हेलो फ्रेंड्स, व्लॉग 5 में आपका खुशामदीद है। और अभी जो है हमारा एकलेंजी टेम्पल का विज़िट ख़त्म हो गया और नेक्स्ट जो है अब हमारा डेस्टिनेशन है वो है रत्तलाई। और रत्तलाई के बाद हम हल्दी घाटी भी जा रहे हैं और क्या क्या होता है वो आप देख सकते हैं। और जो ही हम बस में चढ़े और लोग इतने ज़्यादा थके हुए थे कि वो सो गए। सर पहुंच गए। रत्तलाई जो है वो जगह का नाम है। इसकी एक हिस्ट्री है जो हम आपके साथ अभी शेयर करेंगे। हाँ जी सर, क्या हुआ? क्या होया मेरा है? कौन? उसको बोलो सीधा आ जाए। रत्तलाई पहुंचते ही जो है हम लेक्चर शुरू हो जाता है हमारे हितेश सर का। और ये यकीन से मैं आप सबको कह दूं कि हितेश सर से ज़्यादा अच्छे से कोई एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता। एक युद्ध हो रहा है जिसमें मरने मारने, पता है कि सामने की फौज 1 लाख है, 50,000 है और हम 5,000 ही हैं। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम 1 लाख से जीतेंगे। ठीक, भारत में ये जो आक्रांता आए बाहर से, तो वो देखो नेचुरली जो कॉन्कर करेंगे तो उनका ही उद्देश्य था सारी चीज हमारी, संपत्ति भी हमारी और स्त्रियां और बच्चे भी हमारे। मैं आई एम वेरी मच फ्रेंकली स्पीकिंग टू यू। तो उस समय क्या होता है, स्त्रियां अपनी इज्जत बचाने के लिए अग्निकुंड में घुस जाती थी और छोटे बच्चों जो नाबालिग है, चाहे लड़कियां और लड़के हैं, उनको गुप्त रास्ते से बाहर निकाल दिया जाता था किसी के साथ। और वो ऐसे अनजान स्थान पे चले जाते थे जहां पर वापस राजवंश चले और आगे जनरेशन पैदा हो। तो वो अग्निकुंड में स्वाहा हो जाती और राजपूत सरदार अपने माथे पर केसरिया रंग का साफा पहनते थे। कैसा? केसरिया बाना। केसरिया बाना पहनने का मतलब यह है कि अब हम जिंदा वापस नहीं आएंगे, अब हम दुश्मन को खत्म करेंगे और खुद खत्म करेंगे। ये उनका अल्टीमेटली सारा। वो वहां पर जो आदमियों ने केसरिया बाना पहन के जो युद्ध में मरने मारने को कहा, उसको तो बोलते हैं शाका। और उसी साइमल्टेनियसली स्त्रियां अग्निकुंड में जा रही, उसको बोलते हैं जोहर। तो ये आपको कंफर्म होना चाहिए, ये चीज घटित हुई थी चित्तौड़ के अंदर। तो यहीं पे जो है हितेश सर हमें ये भी बताते हैं कि इस जगह को रत्तलाई क्यों कहते हैं। उन सब इसलिए कहते हैं, देखिए बहुत सारी चीजें रह जाती है इस वॉर के अंदर। कहते हैं हजारों लोग मरे, हजारों लोगों की लाशें यहाँ बिछ गई थी पूरी रत्तलाई। ये इतना ही छोटा बैटलफील्ड नहीं था, ये बहुत आगे तक था। ये तो अब एनक्रोचमेंट हो गया है। तो पूरी लाशें बिछ गई थी और बारिश आ गई थी। बारिश आने से उन लाशों में से जो खून निकल रहा, उसका पानी और में मिल गया वो खून, और धीरे धीरे वाटर लेवल ऊपर आया तो पूरा पानी खून से होके लाल हो गया था। तो ये तलाई थी और पूरे में पानी भरते लाल लाल, और इसलिए इसका नाम है। तो ये खासियत कि हम बहादुर हैं, हम बहुत बड़े बहादुर हैं। तो अकबर ने बोला कि बहादुरी का सबूत क्या है, सबूत तुम्हारे पास? तो उन्होंने बादशाह को देखा, फिर एक दूसरे ने देखा, एक दूसरे दोनों तलवार निकाली, दोनों ने एक साथ एक दूसरे के अंदर गोद दी और वहीं मर गए। अकबर थरथरा गया कि ये पागल होगा। वो दौड़ के अंदर गया और उसने अपने उनको बुलाया, राजपूत जो थे, जो ये क्या किया? तो मैंने इतना सा पूछा, दोनों मर गए। कि सर आपने क्या पूछा? साहब सर क्या आपने क्या पूछा? बादशाह क्या पूछा? बहादुरी का सबूत। सर बहादुरी का सबूत कुछ नहीं होता राजपूत के पास, बहादुरी का सबूत नहीं होता है, वो डायरेक्ट अटैक करते हैं। उसके बाद अकबर को ये लगा कि ये तो बहुत खतरनाक कौन है, ये लोग ऐसे हैं कि इनको आप खत्म नहीं कर सकते अगर आप प्रेशर से करोगे, इनको कन्विंस करके। उस समय इसलिए जयपुर घराना इतना जबरदस्त था, वो वॉरियर्स इतने थे, तो उनको पहले उन्होंने रिलेशन में लिया। समझ गए ना? और यहाँ पे हितेश सर की डिमॉन्स्ट्रेशन होती है ख़त्म और एज़ यूजुअल शुरू होता है फ़ोटो सेशन। और मेरे अलावा सारे बंदे जो थे वो फ़ोटोज़ पे ज़्यादा ध्यान देते थे पढ़ाई के मुकाबले। ये हमें लंच मिल रहा है यहाँ पे, और ये है नमकीन, लेकिन अच्छा है, खाना अच्छा है। मैंने कहा ढंग की सब्जी। बैठे बेचारे सारे खाना खा ले। Someone sir, you could not bring your pickle.
सर कैसा है खाना? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बढ़िया, जबरदस्त खाना। कमल सर ठीक है? क्या ठीक है? किसने दिया? तूने दिया क्या? अभी ला रहे हैं हितेश सर। सर देंगे असली रिव्यू। सर कैसा है? अच्छा है। गया तो मुझे राजमा चावल खाना था वहाँ का, मतलब इतना अच्छा बना कि जहाँ पे भी मैं एक तो वहाँ का वो तिब्बती फूड होता है वो थुप्पा और वो भी खाया, नूडल्स, दूसरा राजमा चावल और ये तो एक टेस्ट होता है यार उधर। क्या चल रहा है भाई साहब? अच्छा है। ठीक है सर, खाना ठीक है। अच्छा मूला का पत्ता काढ़ा है, मूला का पत्ता देखिए, मूली का पत्ता खाओ, ये तो कुछ भी खा लेगा। बकरा है। तो खाना जो ही खत्म किया तो हितेश सर सबको बुला रहे थे कि आओ गुलाब जामुन भी है, गुलाब जामुन भी है, और सारे के सारे जो है जमा होके झपट पड़े गुलाब जामुन के ऊपर। सर एक ही उठाना सारे, एक ओनली वन। एक बार लो, एंड का बात की बात है, मिलेगा नहीं मतलब मैं बना रहा था। ये तो एक भी नहीं है। और यहाँ से अब हम जा रहे थे वो घाटी देखने जहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, और उसके बाद हमारा इस एजुकेशनल टूर का लास्ट डेस्टिनेशन था, वो था म्यूज़ियम, जो हम देखेंगे अगले व्लॉग में।